नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। यह आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित श्लोपदेश नामक ग्रंथ है। इसके 23 श्लोकों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम 24वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। 23वें श्लोक के अंदर बहुत सुंदर चर्चा आई कि जीव जिसकी उपासना करेगा उसे वो प्राप्त होगा, क्योंकि जिसके पास जो होता है वह वही दे सकता है। तो ज्ञानी का समागम करेगा तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और अज्ञानी का समागम करेगा तो अज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञानी की उपासना करेगा तो ज्ञान प्राप्त होगा, और अज्ञानी की उपासना करेगा तो अज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञानी की सेवा करेगा तो ज्ञान प्राप्त होगा, और अज्ञानी की सेवा करेगा तो अज्ञान प्राप्त होगा। अब हमें ये निश्चित करना है कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमारे पास दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। ज्ञानी बिरले मिलते हैं, अज्ञानी ढेर पड़े हैं, अनंत हैं। तो अब हमें ये समझना है कि मुझे यदि ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे यदि सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे यदि इस संसार से पार उतरना है, हमें यदि सच्चा सुख प्राप्त करना है, तो जो इन गुणों से युक्त हैं हमें उनकी उपासना करनी है। ठीक है, परमात्मा है वो तो सम्यक ज्ञानी है ही। जो उनके अनुसारी हैं, उनके मार्ग में चलने वाले, वे सभी आचार्य उपाध्याय साधु भी सम्यक ज्ञानी है। अरहंत सिद्ध सम्यक ज्ञान का जो भेद है केवल ज्ञान से संपन्न है। आचार्य उपाध्याय साधु सम्यक ज्ञानी हैं, रत्नत्रयवंत हैं, मोक्ष मार्गी हैं। और जो प्रतिमाधारी हैं, एलख जी, छुल्लक जी, आरिका जी, छुल्लिका जी, ये सब जो उत्कृष्ट श्रावक और श्राविकाएं हैं, और अन्य जो प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएं हैं, और जो सामान्य श्रावक हैं सम्यक दृष्टि, वे भी सम्यक ज्ञानी हैं। तो हमें यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञानी की उपासना, ज्ञानी का समागम, ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए। सीधा सा नियम है, क्योंकि जिसके पास जो होता है वह वही दे सकता है। जिसके पास जो चीज है ही नहीं, वो आप उससे मांगेंगे तो कैसे मिलेगा। आप बबूल के पेड़ के सामने खड़े हो जाओ और कहो कि मुझे आम चाहिए, तो कैसे मिलेगा। आम के पेड़ के सामने जाना पड़ेगा। आम के पेड़ में जो आम के फल लगे होंगे तो आम प्राप्त होंगे। बबूल में से तो आम नहीं मिल सकते। क्या ये कहावत प्रसिद्ध है, बोया बीज बबूल का, आम कहां से होए। तो ऐसे यहां पर कहा गया है
जिसके पास जो होता है वह वही दे सकता है, इसलिए हमें ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए। टीका एक बार पढ़ता हूं, फिर हम 24वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। 23वां भी हो चुका था, फिर भी एक बार हम पढ़ते हैं। टीका देती है कौन? वह अज्ञान की उपासना, अर्थात अज्ञान यानी शरीर आदि संबंधी मिथ्या भ्रांति अथवा संदिग्ध अज्ञानी गुरु आदिक उसकी से उपासना सेवा क्या देती है? अज्ञान को, अर्थात मोह भ्रम संदेह लक्षण वाले अज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को तथा देती है। कौन? वह ज्ञानी की, अर्थात ज्ञान स्वभाव आत्मा की अथवा आत्मज्ञान संपन्न गुरु आदि की सेवा, अर्थात अनन्य रूप से तन्मयता से सेवा क्या देती है? ज्ञान, अर्थात स्वार्थावबोध लक्षण वाला ज्ञान देती है, जिससे हम स्वयं को जान सकें, स्वसंवेदन प्राप्त कर सकें, स्वानुभूति प्राप्त कर सकें। उस तरह का ज्ञान, ज्ञान स्वभावी आत्मा की साधना करने वाले जो जो गुरु हैं, उनकी उपासना से हमें आत्म संवेदन प्राप्त होता है, आत्मानुभूति प्राप्त होती है। और अज्ञानी की सेवा करेंगे जो कि शरीर आदि को आत्मा मानता है, शरीर की क्रियाओं में ही अपनी क्रिया मानता है, जो बाह्य क्रियाओं को ही अपनी क्रिया मानता है, जो आत्मा को नहीं पहचानता है, वो अज्ञानी है। तो अज्ञानी की उपासना करेंगे तो हमें भी अज्ञानता की ही प्राप्ति होगी, मोह होगा, भ्रम होगा, संदेह होगा, शंका होगी, क्योंकि वो स्वयं सशंकित है तो दूसरे को सशंकित करने में ही निमित्त बनेगा। जो स्वयं भ्रमित है वो दूसरे को ही भ्रमित ही करेगा, शायद ऐसा हो सकता है, शायद ये मार्ग सही हो सकता है, क्योंकि उसको ही निर्णय नहीं है। जो सम्यक ज्ञानी होगा वो कहेगा ये ही मार्ग सच्चा है, इस तरीके से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक होए तृणकाल मां परमानथनो पंथ, नान्यः शिवा शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा, एको ही मोक्ष मग्गो, एक ही मुक्ति का मार्ग है, तथोपत्ति अन्यथा अनुपत्ति। तो देखो, इतने सारे ज्ञानियों ने अलग अलग ग्रंथों में एक ही तरह की बात की है, क्योंकि मार्ग तो एक ही है। ज्ञानी तो वही मार्ग बताएंगे, चाहे वो उत्तर में रहते हो, चाहे दक्षिण में रहते हो, चाहे पूरब में रहते हो, चाहे पश्चिम में रहते हो, चाहे वो विदेह में रहते हो, चाहे भारत और ऐरावत में रहते हो। ठीक है, जो ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है, वह वही मार्ग बताएगा जो भगवान जिनेन्द्र ने बताया है, क्योंकि भगवान जिनेन्द्र ने वही बताया है जो है उसका उनने अनुसरण किया और उसका फल पाया, और फिर हमें भी बताया कि भाई ऐसे ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। वो कह देंगे कि हम भी जब अज्ञानी थे, हम भी जब संसार में घूम रहे थे, तो हमने भी अनंतों मार्ग ढूंढे थे, लेकिन बुद्धिमान कौन? रास्ते तो बहुत दिख रहे हैं उसमें, वर्ग पहेली में, लेकिन रास्ता एक ही है, बहुत नहीं है, क्योंकि जहां से हम जाते हैं वहां रुकावट मिल जाती है। एक ही रास्ता ऐसा मिलता है जहां से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो मार्ग तो एक ही है। उनने भी खोजा, उनको भी ज्ञानी गुरु की देशना प्राप्त हुई और उनने खोज लिया, उनने पाया और हमें भी बताया। ऐसा ज्ञानियों का मार्ग है, ज्ञानियों की परंपरा से प्राप्त हुआ मार्ग है। ठीक है, तो हमें भी यदि उस परंपरा में शामिल होना है तो हमें भी उन ज्ञानियों की उपासना करनी चाहिए। उन आचार्यों ने, देखो यहाँ जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, अनेक अनेक आचार्य हैं, वो कहते हैं उनकी उपासना से हम ये मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, इसी संबंध में श्री गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन श्लोक 175 में कहा है कि ज्ञान का
ज्ञानी की उपासना का फल प्रशंसनीय अविनाशी सम्यक ज्ञान ही है, यह निश्चय से जानो। अहो, यह मोह का ही महात्म है कि ज्ञान को छोड़कर यहां भी, अर्थात इस उपासना में भी दूसरा सोचता है। ये बड़ा आश्चर्य है कि जीव ज्ञान की उपासना नहीं करके दूसरी जगह उपासना करता है, अर्थात अज्ञानता की उपासना करता है। अर्थात जो भगवान ने मुक्ति का मार्ग बताया है उसमें न चल के अन्य मार्ग को खोजता है। और यहां जैन दर्शन में जहां मार्ग की चर्चा है, मार्ग का अर्थ उपाय है। मार्ग का अर्थ ऐसा रास्ता नहीं है कि चलना है कहीं। यहां तो मार्ग का अर्थ उपाय, कि भेद विज्ञान, आत्मानुभूति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो अंदर में प्रकट होने वाले जो भाव हैं ये ही मुक्ति के कारण हैं। इसी को कहते हैं मुक्ति का उपाय, इसी को कहते हैं मुक्ति का मार्ग। दूसरा कोई मार्ग नहीं है कि मार्ग है मतलब रास्ता है, कोई ऐसे चलना है अपन को कहीं किसी और चलना है, ऐसा नहीं है ना। आचार्य आश्चर्य प्रकट करते हैं कि दूसरी तरफ खोज रहा है, कहीं दूसरी जगह सुख खोज रहा है, दूसरा कोई उपाय खोज रहा है। ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि मार्ग तो सम्यक ज्ञानी ने बताया वही है, दूसरा है ही नहीं। शिष्य पूछता है इस संबंध में क्या दृष्टांत है। आचार्य कहते हैं यत्तु यस्यास्ति तदेवं ददाति। इसका अर्थ यह है कि जिसके पास जो हो वही देता है, अर्थात जिसके स्वाधीन पास जो है वह उसकी उपासना करने पर देता है। यह वाक्य लोक में सुप्रतीत है। इसलिए हे भद्र, ज्ञानी की उपासना करके प्रकट हुई है स्वपर विवेक रूपी ज्योति जिसकी, ऐसे आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में ही निरंतर सेव। ये व्यवहार से तो हमने उनकी उपासना की बात कर दी जिन्होंने आत्मानुभूति प्राप्त की है, आत्मा के ज्ञाता हैं। निश्चय से वो क्या कहते हैं कि तुम अपनी उपासना करो, अर्थात आत्मा के द्वारा आत्मा की आत्मा में उपासना करो, आत्मा की श्रद्धा करो, पर से भिन्न आत्मा की अनुभूति प्राप्त करो, उसकी श्रद्धा ज्ञान उसमें लीनता करो। ये बात यहाँ बताई गई है। हे भद्र, ज्ञानी की उपासना करके प्रकट हुई है स्वपर विवेक रूपी ज्योति जिसकी, ऐसे आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में ही निरंतर से उसका ही सेवन करो। इस प्रकार से यहाँ ये 23वां श्लोक हमने किया था। भावार्थ, अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान की और ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही प्राप्त होता है। इसलिए जिसको स्वपर विवेक की ज्योति प्रकट हुई है उसको आत्मा की आत्मा द्वारा आत्मा में ही निरंतर उपासना करनी चाहिए, योग्य है। ठीक है, ये श्लोक है 23वां। अज्ञानोपास्थिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। व्याख्या के अंदर एक श्लोक आत्मानुशासन का यहाँ दिया गया है। ज्ञानमेव फलम ज्ञाने ननु श्लाघ्य मनस्वरम, अहो मोहस्य माहात्म्य मन्यदप्यत्र मृग्यते। ये मोह की ही महिमा है कि जीव अन्य मार्ग को खोजता है कि नहीं। हमने भगवान के दर्शन किए, भगवान की का समागम प्राप्त किया, उनने वह मुक्ति पाई, और हमने ये जान लिया कि उनने इस मार्ग से मुक्ति पाई। फिर भी हम खोज रहे हैं कहीं दूसरा कोई मार्ग हो, थोड़ा आसान सा उपाय हो, है ना, थोड़ा दूसरा जो तरीका हो कोई और, जिससे हम वो सुख पालें, वो मुक्ति पालें। लेकिन है ही नहीं, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, है कि नहीं, एक ही रास्ता है। तो आश्चर्य प्रकट करते हैं आचार्य कि मोह के कारण जीव दूसरा रास्ता खोजता है, जबकि दूसरा कोई है ही नहीं। अब यहाँ 24वां श्लोक है। यहां फिर शिष्य कहता है
अध्यात्मलीन ज्ञानी को क्या होता है? जो आत्मलीन है, जो अध्यात्म अर्थात आत्मा का जिसमें अधिकार है, उसे अध्यात्म कहते हैं। तो अध्यात्म लीन अर्थात आत्म स्वरूप में लीन ज्ञानी को क्या होता है, अर्थात क्या फल मिलता है? निष्पन्न अर्थात स्वात्मनिष्ठ योगी की अपेक्षा से स्वात्म ध्यान के फल का यह प्रश्न है। अर्थात जिस जीव ने आत्मनिष्ठा प्राप्त की, आत्म स्वरूप में स्थिर हुआ, ठीक है, उस जीव को स्वात्म ध्यान के फल में जो प्राप्त होता है, वो क्या प्राप्त होता है, वो यहां पर पूछा है कि हमने मान लीजिए हमने आत्मा की उपासना कर ली, आत्मा की साधना कर ली, आत्मा की अनुभूति प्राप्त कर ली, तो मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि प्रयोजन के बिना तो मंद बुद्धि भी कोई व्यक्ति प्रवर्तन नहीं करता किसी कार्य में। जो मंद बुद्धि होता है ना, सामान्य बुद्धि वाला, वो भी पूछता है कि ये करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है ना, भोजन करेंगे तो क्या होगा, ये भूख मिट जाएगी भैया कर लो, है ना, तो वो करता है। मतलब जो कोई भूखा भी है तो अभी वो पूछेगा ये खाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, कि तुम्हारी भूख मिट जाएगी, हाँ तो लाओ। अर्थात प्रयोजन के बिना तो मंद बुद्धि भी कोई काम नहीं करता, कोई प्रवृत्ति नहीं करता। तो यहां तो बुद्धिमानों का मार्ग है ये। तो यहां प्रश्न किया है कि हम आत्म स्वरूप में लीन हो जाएंगे, स्वात्मनिष्ठ हो जाएंगे, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा? तो देखिए 24वां श्लोक, परिसहाद्य विज्ञानादाश्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। परिसहाद्य, परिसह आदि, अविज्ञानात के परिचय आदि के अविज्ञान से, अर्थात उसका ज्ञान ना होने से, उसका अनुभव ना होने से। हाँ। हम्म। परिसहाद्य विज्ञानादाश्रवस्य निरोधिनी जायते अध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। परिसहाद्य, परिसह आदि, अविज्ञानात, उसके ज्ञान ना होने से, परिसह आदि का ज्ञान ना होने से, परिसह आदि का अनुभव ना होने से, आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रव का निरोध करने वाली, आश्रव का निरोध करने वाली, जायते अध्यात्म योगेन, कि अध्यात्म के योग से, जायते अर्थात उत्पन्न होती है क्या, कि कर्मणाम आसु निर्जरा, आसु अर्थात शीघ्र होने वाली, निर्जरा कर्मणाम, निर्जरा कर्मों की निर्जरा। कि कैसे होती है, कि जैसे परिचय उस अध्यात्म योगी को, जो कि निष्परिग्रही है, निर्ग्रंथ है और अपने शुद्धात्म तत्व में तल्लीन है, और उसके ऊपर कई प्रकार के परिचय आ रहे हैं, 22 परिचय बताए हैं सामान्य अपेक्षा से, और
कई उपसर्ग हो रहे हैं, कई बाहर की विपदाएं आ रही हैं, लेकिन वो अध्यात्म योगी अपने शुद्धात्मा में तल्लीन है, तो उसे क्या होता है कि आश्रव का निरोध हो जाता है, अर्थात संवर होता है, और संवर पूर्वक की निर्जरा होती है। जितने कर्म पुराने बंधे हैं वो भी खिर जाते हैं, नए कर्म आते नहीं, पुराने चले जाते हैं, खिर जाते हैं, तो कर्म बचते ही नहीं। नया ना आए, पुराना खिर जाए, तो मोक्ष होता है। तो उस जीव को संवर पूर्वक निर्जरा होती है तो उसका फल है मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ये फल है। ठीक है, यहाँ पूछा था कि अध्यात्म अध्यात्म लीन ज्ञानी को क्या होता है, यहाँ हिंदी में है ना कि क्या फल मिलता है, कि निष्पन्न स्वात्मनिष्ठ योगी की अपेक्षा से स्वात्म ध्यान के फल का यह प्रश्न है कि उससे क्या फल मिलता है, ये पूछा है। ठीक है, तो उसका फल बता दिया। अब देखिए यहां पर नीचे पढ़ते हैं। अध्यात्म योग से अर्थात आत्मा में आत्मा के द्वारा जुड़ान से परिचय आदि का अर्थात मनुष्य त्र्यंच देवादिकृत घोर उपसर्ग अथवा कष्ट आदि का अनुभव वेदन नहीं होने से, उपसर्ग आदि की ओर लक्ष्य नहीं होने से ऐसा लीन है कि उस तरफ लक्ष्य ही नहीं है, स्वरूप ध्यान करने वाले का वहां पर उपयोग ही नहीं जाता, क्योंकि छदमस्त का उपयोग एक समय में एक ही पदार्थ पर हो सकता है, तो उसका एक शुद्धात्म पदार्थ पर उपयोग टिका हुआ है, लीन है, तो वहां बाहर में परिचय हो रहा है, उपसर्ग हो रहा है, उसको उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं है, खबर ही नहीं पड़ती उनको। तो ऐसा होने से कर्मों के आश्रव को, आगमन को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा शीघ्र होती है। ठीक है, होती है। कौन वह है कि निर्जरा अर्थात कर्मों का एक देश संचय विश्लेष अथवा संबंध छूटना, वह खिर पड़ना, वह ऐसा अर्थ है कि एक देश खिरना अर्थात थोड़ा 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 खिरते चले जाना, संचय होना, अच्छी तरह से उसका नाश होते चले जाना, थोड़ा थोड़ा विश्लेष होना। ठीक है ना, क्योंकि इकट्ठे सारे कर्म नष्ट नहीं होते। ठीक है ना, तो नए कर्म तो आना बंद हो गए, इसको संवर कहते हैं, और पुराने खिरना शुरू हो गए, तो खिरते 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 जब पूरे खिर जाते हैं तो मोक्ष हो जाता है। कर्मों की सिद्ध योगी की अपेक्षा से अर्थात जो सिद्ध योगी हैं उसके तो अशुभ तथा शुभ कर्मों की निर्जरा, और साध्य योगी की अपेक्षा से असाता वेदनीय आदि की निर्जरा होती है। सिद्ध योगी और साध्य योगी, ये दो शब्द यहां पर आए हैं कि सिद्ध योगी की कौन सी निर्जरा होती है और साध्य योगी की कौन सी निर्जरा होती है, ये यहाँ पर आगे इसके समाधान किए जाएंगे कि सिद्ध योगी किसको कहा है और साध्य योगी किसको कहा है। सिद्ध योगी जो छपक श्रेणी का आरोहण करते हैं गुण स्थानों में, छपक श्रेणी आरोहण होता है, वो सिद्ध योगी हैं, और जो उसके छपक श्रेणी के नीचे वाले जो मुनराज हैं छठवें सातवें गुणस्थान वाले, है ना, मुख्य रूप से सातवें गुणस्थान, छठवें में तो शुभ प्रमत्त गुणस्थान है, तो शुभ आश्रय हो रहा है, वहां शुभ भाव है ना, सातवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग है, तो वहां पर भी वहां निर्जरा होती है। ठीक है, तो वो साध्य योगी है। तो सिद्ध योगी और साध्य योगी की चर्चा भी आगे आएगी विस्तार से, वहां पढ़ेंगे हम टीका में। तो कर्मों की सिद्ध योगी की अपेक्षा से अर्थात जो सिद्ध योगी हैं उसके तो अशुभ तथा शुभ कर्मों की निर्जरा, और साध्य योगी की अपेक्षा से असाता वेदनी आदि की निर्जरा होती है। वहां तो शुभ और अशुभ दोनों की निर्जरा होती है सिद्ध योगी को, और साध्य योगी को असाता वेदनी आदि की निर्जरा होती है, अशुभ प्रकृतियों की निर्जरा होती है। ठीक है। किस प्रकार की शीघ्र जल्दी, किस द्वारा, अध्यात्म योग द्वारा अर्थात आत्मा के ध्यान से, आत्मा में आत्मा के ध्यान से वह निर्जरा होती है। क्या केवल निर्जरा होती है,
गुरु ने कहा नहीं, निरोधनी शब्द प्रतिषेध अर्थात निषेध बतलाता है। किसका प्रतिषेध? कि आश्रव का, कर्मों के आगमन का। ऐसा यहां समझना। क्या अर्थ हुआ? कि आश्रव का निरोध भी होता है, अर्थात संवर, आश्रव निरोधा संवरा। तो संवर भी होता है ना, संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है, दोनों होते हैं। तो यहां पूछा ना और क्या होता है, कि केवल संवर निर्जरा ही होती कि नहीं, संवर भी होता है। ठीक है, अर्थात नए कर्मों का आश्रय नहीं होता है और पुराने कर्म खिरते चले जाते हैं, दोनों काम होते हैं। किससे? कि परिचयों का, अर्थात क्षुधा आदि दुख के भेदों रूप परिचयों का, तथा आदि शब्द से देवों आदि द्वारा किए गए उपसर्गों की बाधा का अनुभव वेदन नहीं होने से, बाधा की ओर उपयोग नहीं होने से, अथवा उनका संवेदन नहीं होने से कर्मों के आगमन को, आश्रव को रोकने रूप पुराने कर्मों की निर्जरा के साथ में संवर भी होता है। ठीक है। कि परिचय तो, परिचय पर तो विजय प्राप्त कर ही रहे हैं, उपसर्ग भी आए कोई देवकृत, मनुष्यकृत, त्र्यंचकृत, तो वो भी उपसर्गों पर भी ध्यान नहीं है, उसकी भी, उससे भी बाधित नहीं होते हैं और उसका भी अनुभव वेदन नहीं करते हैं, बल्कि वो आत्म संवेदन करते हैं, आत्मा के द्वारा आत्मा में ही लीन रहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से उनके नए कर्मों का आश्रय नहीं होता। पुराने की निर्जरा और नए का आगमन नहीं हो, तो नए का आगमन नहीं हो, पुराना खिड़ जाए तो मोक्ष होता है, मोक्ष की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और जब पूरा कर्म समाप्त हो जाता है तो सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षाः, इस तरह सारे कर्म समाप्त हो जाएं तो मोक्ष हो जाता है। तथा आत्मानुशासन श्लोक 246 में कहा है यस्य पुण्यम, ऊपर इसका श्लोक है, संस्कृत में वो पढ़ेंगे। यस्य पुण्यम च पापम च निष्फलम गलति स्वयं, सयोगी तस्य निर्वाणम न तस्य पुनराश्रवः। देखिए अर्थ, जिसके पुण्य और पाप कर्म फल दिए बिना स्वयमेव अपने आप ही गल जाते हैं या खिर जाते हैं, वह योगी है। उसका निर्वाण अर्थात मोक्ष होता है और उसको फिर आश्रय नहीं होता। देखो, उसके पुण्य और पाप दोनों ही कर्म खिर जाते हैं। सोच लीजिए डॉक्टर निधि जी, पुण्य भी आपके खिर जाएंगे फिर। यदि भेद विज्ञान किया, आत्मानुभूति की, आत्म तल्लीनता की, आत्म साधना की, तो पाप तो नष्ट होंगे ही, पुण्य भी नष्ट हो जाएगा। न पाप कर्म बचेंगे न पुण्य कर्म बचेंगे, सोच लेना। कर्म ही नहीं बचेंगे, चलेगा? सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा, क्योंकि सभी कर्मों के नाश का नाम मोक्ष है और हमें मोक्ष प्राप्त करना है, पुण्य प्राप्त नहीं करना। पुण्य के फल में तो स्वर्ग आदिक होते हैं और स्वर्ग आदिक भी संसार ही है। हमें तो संसार सागर से पार मोक्ष को प्राप्त करना है, अनंत सुख, अव्याभास सुख, साधी अनंत सुख प्राप्त करना है, स्वात्मिक सुख प्राप्त करना है। तो वह अवस्था होती है स्वात्मानुभव से। देखिए आगे क्या कहा, आगे ये आत्मानुशासन में बताया था, अब देखिए यहां पर तत्वानुशासन। आत्मानुशासन ही कहा था ना, हाँ। अब यहां तत्वानुशासन में कहते हैं तथा ह्यचर मांगस्य ध्यान मध्यस्थ मध्यस्त मध्यस्थः सदा निर्जरा संवरश्चास्य सकला शुभ कर्मणाम। अर्थ, जो सदा ध्यान का अभ्यास करता है, अर्थात करता है परंतु अचरम शरीरी है, अर्थात तद्भव मोक्षगामी नहीं है,
उसके उस ध्याता के सकल अशुभ कर्मों की निर्जरा और संवर होते हैं। कि जो पहले भी आ चुका है कि वह जो स्वरूप ध्यानी है वो यदि अतद्भव मोक्षगामी हो, अर्थात तद्भव उसी भाव से मोक्ष जाने वाला ना हो तो स्वर्ग में जाएगा, निश्चित रूप से देवगति को प्राप्त करेगा। तो उसको जो उसके अशुभ कर्मों की का संवर और निर्जरा होती है, लेकिन शुभ कर्मों का संवर निर्जरा नहीं होती। अर्थात शुभ कर्म तो बनते हैं, तो उनका उदय आता है तो वो स्वर्ग में चला जाता है, देवगति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। यदि वो तद्भव मोक्षगामी हो तो उसके पुण्य पाप की भी निर्जरा होती है, अर्थात सभी कर्मों की निर्जरा होती है और उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो उसके स्वरूप स्थिरता भी पूर्ण है और इसके स्वरूप स्थिरता पूर्ण नहीं है, थोड़ी सी अस्थिरता भी है। ठीक है। इस श्लोक में पाप रूपी कर्मों की ही निर्जरा और संवर बताया है और ऊपर वाले श्लोक में पुण्य और पाप दोनों की निर्जरा बताई थी। अब समाधि तंत्र में क्या कहा है। आत्मदेहांतर अज्ञान जनिताह्लाद निवृत्ति तपसा तपसा दुष्कृतम घोरम भुंजानोपि न खिद्यते। अर्थात ये समाधि तंत्र में आया है तथा श्री पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र श्लोक 34 में कहा है कि, तो ये श्लोक का अर्थ बता रहा हूं। आत्मा और शरीर के भेद ज्ञान से उत्पन्न हुए आनंद से युक्त, आनंद से परिपूर्ण युक्त योगी तपस्या द्वारा भयंकर उपसर्गों तथा घोर परिश्रमों को भोगता हुआ होने पर भी खेद खिन्न नहीं होता। इस प्रकार से यहाँ बाह्य उपसर्ग और परिश्रमों पर वो स्वरूप ध्यानी विजय प्राप्त कर लेता है, वह देहादिक से भिन्न आत्मा की अनुभूति और साधना करता है, तो इस तरह वो दुखी नहीं होता है। ये बात कही, या यह व्यवहार नए से कहा गया है। ये बाहर से अब कोई किसी को दुखी सुखी तो कर नहीं सकता है, लेकिन व्यवहार से कहते हैं ना, ये इस परिचय के कारण, इस उपसर्ग के कारण वो दुखी हो गया, तो वो दुखी नहीं होते। परिचय हो या उपसर्ग हो, कोई बाह्य बाधाएं हो, उन सबसे वो दुखी नहीं होते और वह उससे भेद ज्ञान करके अपने स्वरूप में स्थिर होकर आनंद प्राप्त करते हैं। तो यह व्यवहार न इसे कहा गया है। इसलिए ऐसी आशंका होने पर पुनः आचार्य ही कहते हैं वह निर्जरा वास्तव में कर्म की होती है। अगला श्लोक है ये तो हो गया था ना। अगला श्लोक नहीं है, वैसे ही कथन किया है। ऐसी आशंका होने पर पुनः आचार्य ही कहते हैं वह निर्जरा वास्तव में कर्म की होती है। तब उसका कर्म का संबंध किस प्रकार है। वत्स सुन, वास्तव में वह निर्जरा एक देश कर्म का विश्लेष लक्षण वाली छूटने रूप कर्म की निर्जरा चित्त सामान्य को अनुविधायी अनुसरते पुद्गल परिणाम रूप द्रव्य कर्म संबंधी होती है, क्योंकि दो द्रव्यों के संयोग पूर्वक उनका विभाग पृथक पड़ना संभवता है। अर्थात दो, एक तो जीव और एक पुद्गल कर्म, इन दोनों का एक क्षेत्र का संबंध है, बंध है। ठीक है। तो जब दो हैं तो दो हो गए, दोनों का संबंध संश्लेष विश्लेष में बदल गया, अर्थात वो कर्म से मुक्त हो गया। ठीक है ना। तो ये संभव है, अर्थात कोई आत्मा में से कुछ थोड़ी निकल रहा है, वो तो बाहर ही थे, परद्रव्य ही थे, पुद्गल ही था, तो वो हमारे जो ये साथ बंधा हुआ था वो हमसे दूर हो जाता है। इस तरह दोनों द्रव्यों का संयोग पृथक पृथक हो जाता है, आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाता है। जब आत्मा अपनी साधना करता है तो मोह राग द्वेष आदि मिथ्यात्वादी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता और उसी क्षण वीतरागता के शुद्ध भाव रूप परिणाम होते हैं, रत्नत्रय के परिणाम होते हैं। तो उन शुद्ध परिणामों के बल से
नए कर्मों का आगमन नहीं होता और पुराने कर्म खिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस तरह सारे सारे कर्मों से वह जीव पृथक हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जब योगी पुरुष जब योगी पुरुष स्वरूप मात्र में अवस्थान कर रहा है, उस समय द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ संबंध प्रत्याशक्ति किस प्रकार, किन संयोग आदि प्रकार से संभव है, यह जरा सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर, अर्थात किसी प्रकार संबंध संभवित नहीं है, ऐसा अर्थ है। क्या कहा यहां पर कि जब जीव जब योगी पुरुष अर्थात जो अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप परिणाम करता है, ऐसा योग करता है, तो स्वरूप मात्र में अवस्थान कर रहा है, जो अर्थात स्वरूप में ही लीन है, कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है उसको, तो उस समय द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ संबंध किस प्रकार हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता, नए कर्मों का आश्रय नहीं होता। किन संयोग आदि प्रकार से संभव है, अर्थात किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। यह जरा सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर, अर्थात किसी प्रकार संबंध संभवित नहीं है, ऐसा अर्थ है। सूक्ष्मता से विचार कर लो कि जब जीव अपने स्वरूप में ही स्थिर है और स्वरूप स्थिरता के कारण से स्वभाव रूप ही परिणमन कर रहा है, विभाव रूप परिणमन कर ही नहीं रहा है, तो नए द्रव्य कर्मों का आगमन कैसे होगा, नए कर्म कैसे बनेंगे, अर्थात नहीं बनेंगे। और पुराने कर्मों का क्या होगा कि पुराने कर्म भी खिरते चले जाएंगे, और जब सारे कर्म खिर जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। जब वास्तव में आत्मा ही ध्यान और ध्येय हो जाता है, तब आत्मा सर्व प्रकार परद्रव्यों से व्यावृत हो स्वरूप मात्र में अवस्थित होने से अन्य द्रव्यों के साथ उसका संबंध किस प्रकार होगा, क्योंकि संबंध तो दो द्रव्यों के बीच में होता है, एक में नहीं होता। ऐसी अवस्था संसारी जीव को संभवती नहीं है, ऐसा नहीं है, अर्थात संभवती है। इसको संभवती है संसारी जीव को, ऐसा वाच्य है, क्योंकि संसार के क्लेश को प्राप्त हुए अयोगी को अर्थात मुक्तात्मा की तरह पांच ह्रस्व स्वर अ इ उ री लु ली है, ला में छोटा की मतलब नहीं, ली है, री बोलने में जितना काल लगता है उतने काल तक वैसी निर्बंध अवस्था रहना संभवित है। यहां पूछा कि संसार में संसारी जीव को ऐसा हो सकता है क्या कि वो उसको किसी भी तरह का कर्म बंधे ही ना, आश्रय ही ना हो, वो सारे कर्म खिर जाएं, है ना, ऐसा हो सकता है क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई संसार में कोई जीव अपने स्वरूप में ही अवस्थित हो जाए पूरी पूरी तरह से? कि हाँ, हो सकता है। सर्वोत्कृष्ट अवस्था बताई जो 14वें गुण स्थान की अवस्था है, अयोग केवली जिन, तो अयोग केवली के 5 अल्पाक्षरों ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय तक ये अवस्था रहती है। जैसे मुक्त आत्मा है अर्थात सिद्ध भगवान है, उस तरह इनके भी ये अवस्था होती है। और ये वो संसारी है, जब तक पूरे कर्मों से मुक्त नहीं हुए, इस संसार से छूटे नहीं, है ना, तब तक तो वो संसारी कहलाएंगे ना। कर्म बंधन जहां तक है वहां तक संसार है, तो उनको भी संसारी कहेंगे व्यवहार से। तो उनके भी स्वरूप स्थिरता के बल से ऐसा शुद्ध परिणाम होता है, सर्व कर्मों के संवर पूर्वक की निर्जरा होती है और वैसा आनंद आनंद आता है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर मुक्त अवस्था प्रकट हो जाती है। जिनके समस्त कर्म शीघ्र नाश होने वाले हैं, ऐसे 14वें गुणस्थानवर्ती जीव को भी उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या के संस्कार के आवेशवश उतने समय तक 5 ह्रस्व स्वर बोलने में जितना समय लगे वहां तक कर्म परतंत्रता का व्यवहार होता है, तब तक वो कर्म से बंधे हैं ऐसा कहा जाएगा। बंधे हैं ना,
तथा परमागम में गौमठ सार जीव कांड में कहा है कि ये एक गाथा है यहाँ पर। शीलेसिम संपत्तो निरुद्ध निःशेष आसवो जीवो कम रहे विप्पम मुक्को गए जोगो केवली होदी। जो शीलों के 18,000 शीलों के भेदों के ईशत्व को अर्थात स्वामित्व को प्राप्त हुए हैं, जिनके समस्त आश्रय रुक गए हैं तथा जो कर्म रूपी रज से रहित तो हो गए हैं, ऐसे गत योग अर्थात अयोग केवली हैं। ऐसे संसार में होने पर भी ऐसे अयोग केवली जिन कर्मों से रहित हैं और वह अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर हैं, आश्रव से पूरी तरह से रहित हैं, परम संवर और परम निर्जरा कही है उन अयोग केवली को, उसके बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भावार्थ पर हम चर्चा कल करेंगे। जो अभी हमने पढ़ा ये सिद्ध योगी साध्य योगी दिख रहा है ना।